नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहां पर शुभेंदु अधिकारी, जो कि उनके कद्दावर मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी ओर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की मांग भी कर डाली है टीएमसी ने, और अमित शाह पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह जैसा गृह मंत्री उन्होंने आज तक अपने करियर में देखा ही नहीं है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। देखिए, दोबारा से सर यहाँ तो डॉक्टर साहब, आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया शुभेंदु अधिकारी ने, जिसका खुलासा कैपिटल टीवी ने कई दिन पहले ही कर दिया था। देखिए, ममता बनर्जी एक डिक्टेटर है। उनकी पार्टी का कोई मंत्री या कोई भी लीडर रैली कर रहा हो, ममता बनर्जी की तस्वीर लगा के नहीं कर रहा हो, टीएमसी का झंडा नहीं हो उसमें, तो इसका मतलब ऑलरेडी फैसला ले लिया गया है कि भाई अब उन्हें टीएमसी में नहीं जाना है। वो दरअसल उनकी प्रॉब्लम ममता बनर्जी से ज़्यादा अभिषेक बनर्जी है, जिनको बताया जाता है कि भाई ममता बनर्जी के वो भतीजे हैं, पता नहीं। तो वो दरअसल वो उत्तराधिकारी के रूप में वो सामने आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा है। और ये बात हम लोग 3 दिन से लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कि ये पैचअप नहीं होना है। कल भी आपने बताया था कि टीएमसी के कुछ लीडर बता रहे हैं कि नहीं, हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। अरे भाई, साथ में हो कहाँ जो मिलकर लड़ोगे? वो तो गया मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का मतलब कि ये ब्रेकिंग पॉइंट खत्म। अब इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी को झटका लग गया जी। कल जो हमने कहा था कि 3 लेफ्टिनेंट, जिनकी वजह से ममता बनर्जी लगातार चुनाव वहां जीत रही थी, इस चुनाव में वो तीनों के तीनों दूसरे साइड में है। पहले मुकुलदा आए, फिर अर्जुन सिंह आ गए। अर्जुन सिंह और मुकुलदा का इम्पैक्ट ये हुआ कि वो ऑलमोस्ट बराबरी की पोजीशन पे बीजेपी आ गई। अब टीएमसी के ये शुभेंदु अधिकारी, इनके बीजेपी में आने से ये तो पूरा बैलेंस ही अपसाइड डाउन हो गया। ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी का जाना बहुत महंगा साबित होने वाला है, क्योंकि ये शुभेंदु अधिकारी अकेले नहीं है। ये दरअसल इनका बीजेपी में जाने का मतलब ये है कि एक चेन रिएक्शन शुरू होगा। बिल्कुल। और कई सारे लोग, जैसे और भी मैं आपको बता दूं, अभी इस प्रोग्राम को करने से पहले मैं कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे एमएलएज जो अभी सिटिंग एमएलएज हैं टीएमसी के, वो बीजेपी में वापस बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या ममता बनर्जी के लिए पैदा हो रही है। चुनाव, ये जो भगदड़ जो मचा हुआ है टीएमसी के अंदर, चुनाव से पहले, ये अब आप समझ लीजिए कि इसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो हवा ही खराब हो जाती है कि भाई ये तो लगता अब गई, ममता बनर्जी गई, ममता बनर्जी गई। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या हो जाती है जब लोगों का कॉन्फिडेंस ही उस लीडर में, उस पार्टी से एक बार खिसक गया। अब जैसे कम्युनिस्ट पार्टी 35 साल तक वहां पे रूल की, 10 साल में देखिए कि स्थिति यह है कि वहां पे वामपंथियों का नाम लेने वाला कोई नहीं है। किसी को जाकर के ये कहो कि भाई इस बार वामपंथी वापस आ सकते हैं, तो आपके चेहरे पे ही हंसने लगेगा कि भाई क्या बकवास कर रहे हो। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे दिल्ली में लगातार कांग्रेस पार्टी थी, अभी किसी को दिल्ली में कहिए कि भाई वापस जो है कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है, तो लोग हंसेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो माहौल जो किसी भी लीडर किसी के लिए बनता है, वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। शुभेंदु अधिकारी का जाना ये बीजेपी के लिए इससे बड़ी और इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती, और इससे बुरी खबर टीएमसी के लिए नहीं हो सकती। तो ये कहानी है शुभेंदु अधिकारी की जाना। और जैसा कि जो खबरें आ रही है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर, अगले अमित शाह जी के विजिट के बाद के दौरान, कई सारे लोग, कई सारे एमपीज और कई सारे एमएलएज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, और ये समझ लीजिए कि माहौल को पलट के रख देगा। जी, और दूसरी ओर दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कहा है कि बंगाल के अंदर टीएमसी से कोई खतरा नहीं है, बीजेपी से खतरा है। अब
दीपांकर भट्टाचार्य तो वामपंथी है, वहाँ वामपंथियों को नाम लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि वामपंथी के जितने जो हिंदू वोटर्स थे वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गए जी। वो अब तक मुस्लिम वोटर्स के ऊपर ही राजनीति कर रही थी वामपंथी। मुस्लिम वोटर्स जो है वामपंथियों का वो उठ के चला गया है टीएमसी को, इसलिए वहां पे वामपंथियों का वापस आना वो, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? दीपांकर भट्टाचार्य वो तो वहाँ सीपीएम भी नहीं है, वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी वामपंथियों में बहुत सारे नाना प्रकार के वामपंथियाँ हैं देश में, तो वहाँ पे जो एक्टिव लोग हैं जो वो सबसे बड़ी पार्टी वामपंथियों की जो है वहाँ पे वो सीपीएम है, दूसरे नंबर पे सीपीआई है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, इनकी तो गिनती भी नहीं है, ये वाम मोर्चा का एक हिस्सा है, लेकिन इनकी जो पार्टी है सीपीआई एमएल वो तो गिनती में भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये बात वो कह रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए क्यों कह रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो दुश्मनी जो सबसे बड़ी है वो किससे है? बीजेपी से। ये जब भी कोई ये लीडर कहता हुआ नजर आए, ये समझ लीजिए वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मुसलमानों वोट हमें देना, हम बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ममता बनर्जी और अमित शाह ये लोग जो है चुपके मीटिंग करते हैं, ये अंदर से मिले हुए हैं। ममता बनर्जी मुसलमानों का हक नहीं दिलाएगी, बीजेपी से आरएसएस से लड़ने वाले हम हैं। जब भी ये कोई नेता कहता है इसका मतलब है कि उसके दिमाग में माइनॉरिटी वोट्स को जो है लेने की एक चाहत जो है जागी है। वैसे वामपंथी की गिनती भी नहीं होगी इस बार, वामपंथी वहाँ पे इस बार वोट कटुआ का रोल अदा करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे जितना ज़्यादा इंटेंस फाइट इस बार होने वाला है टीएमसी और बीजेपी के बीच में, तो इसलिए दीपांकर भट्टाचार्य की बात को जो है एक राजनीतिक बयान, खोए हुए वोट बैंक को वापस लाने की एक प्रक्रिया को के रूप में देखा जाना चाहिए। और दूसरी ओर मनीषी, वहाँ पर जो टीएमसी है वो ये भी कह रही है कि पद से इस्तीफा दे देना चाहिए जगदीप धनखड़ को, क्योंकि वो संविधान का बार बार उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, ये ममता बनर्जी हमेशा उस तरह की राजनीति करती है कि वो सामने किसी एक दुश्मन को होना ज़रूरी है। शी हैज़ नो पॉजिटिव एजेंडा। ये उनकी राजनीति का 10 साल का जो राजनीति जो है वो अब तक की राजनीति का उनका एक ये प्रॉब्लम रहा है कि शी नीड्स अ विलन। उनकी राजनीति को चमकाने के लिए एक दुश्मन चाहिए ही चाहिए जी। पहले वामपंथी था दुश्मन, तो लाल रंग से भी उनको नफरत थी, कुछ भी होता था वामपंथी, कोई क्राइम हो रहा है वामपंथी लोगों ने किया, अब वो देख रही है कि भाई वामपंथी तो साइड हीरो हो गया बंगाल की राजनीति में जी। तो वहाँ कलकत्ता में उन्होंने गवर्नर को ही निशाना बनाया। ये कोई नई बात नहीं चल रही है, ये शुरू से चल रही है। कभी कभी गवर्नर साहब भी आउट ऑफ द वे जाकर के कुछ बयानबाजी कर देते हैं, वो उनकी भी कुछ गलती होती है, लेकिन ममता बनर्जी की ये उनका एक स्टाइल है कि शी नीड्स एन एनिमी। अगर एनिमी नहीं है तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप देखिए, ममता बनर्जी अभी तक एक भी शब्द एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो लोगों के इश्यूज हैं उनके ऊपर कुछ नहीं बोला, उस पर बात ही नहीं होगा जी। उस पर कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। कितने लोगों के जीवन में आपने कुछ परिवर्तन लाया है, परिवर्तन के नाम पे आप वोट मांग रही थी, कोई चीज़ परिवर्तन नहीं आया वहाँ पे बंगाल के अंदर में, और इसलिए वो भटकाने और लटकाने की बात कर रही है कि भाई वो गवर्नर साहब वो असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। अरे भाई, आप संविधान के इतनी बड़ी ज्ञाता हो गए, आपके पिछले 5 सालों में आपने जो काम किए हैं, अगर उसके ऊपर सिर्फ प्रोग्राम बनाना चालू किया जाए, आधे घंटे का प्रोग्राम बनेगा कि कितनी बार इन्होंने जो है ना गैर संवैधानिक बातें उन्होंने। आप तो यहाँ तक कह रहे भाई प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री नहीं है। भाई ये उनका पब्लिक बयान है कि मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानती, तो कौन किसे मानती है? इमरान खान को मानती है। अभी लोग अब यही रह गया इनके पास, आप कुछ से कुछ बोल देती है, कुछ से कुछ कर देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन पॉइंट इज कि भाई आपको एक एनिमी चाहिए, तो कोई नहीं मिलता है तो गवर्नर जो है आपने उसको टांग दिया। अदरवाइज पहले जो है वामपंथी हुआ करते थे, अब बीजेपी और गवर्नर और अमित शाह इन लोगों को विलन बना करके आप पेश करना चाहती हो। आपकी राजनीति, आपको मुबारकबाद, लेकिन पब्लिक तो इस बार सवाल पूछेगी कि भाई आपने क्या किया 10 साल। बिल्कुल। हाँ।
और दूसरी ओर ममता ने अमित शाह पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अपने पूरे करियर में अमित शाह जैसा केंद्रीय गृह मंत्री उन्होंने देखा ही नहीं है। वो दूसरों के घर पर खाना खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और निकाय चुनावों को मैनेज करने में बिजी रहते हैं और देश चलाने का काम तो करते ही नहीं है। अरे भाई ये बात से मैं एग्री करता हूँ, ममता बनर्जी की इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा गृह मंत्री उन्होंने नहीं देखा होगा, वाकई नहीं देखा होगा, क्योंकि देश का कोई दूसरा गृह मंत्री नहीं था जिसने ये किया था कि आर्टिकल 370 हटा दिया जाए। ऐसा कोई गृह मंत्री नहीं जो बिल्कुल सीधा ठोक के पार्लियामेंट के अंदर कहता हो कि ये जो है बल्टिस्तान वो भी हम लेंगे, अक्षय चिन्ह वो भी हम लेंगे, पीओके वो भी हम लेंगे जी, तो गिलगिट भी हम लेंगे। तो ये तो ऐसा गृह मंत्री वाकई कोई नहीं देखा है। इतने विरोध के बावजूद ये छाती पीटते रह गए ये लोग कि भाई सीए एनआरसी। देखिए बंगाल में जाकर के ये सीधा ठोक के कह रहे कि भाई सीए भी आएगा और एनआरसी भी आएगा जी। और जो बांग्लादेशी होंगे वो बाहर जाएंगे। तो ये एक दिक्कत है ममता बनर्जी की कि आप बीजेपी की राजनीति आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो किस तरीके से बीजेपी पार्टी अपने विचारधारा, अपने संगठन, अपने लीडर्स को लोगों के बीच लेकर के जा रहा है। आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। बंगाल के लिए क्या एजेंडा है आपके पास? अगले 5 साल के लिए क्या एजेंडा है? 10 साल तो देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अब देखिए उस पर वो बातचीत नहीं करती। अब पता नहीं कौन उनके सलाहकार है, नहीं है, क्योंकि लोग तो आप कितने दिन तक आप साल भर मतलब जब तक चुनाव आएगा तब तक आप मोदी, अमित शाह और गवर्नर को गाली देकर के चुनाव जीतेंगी। ये किस मूर्ख ने ये बात कह दी कि भाई अमित शाह को अटैक करते रहो, मोदी को अटैक करते रहो, चुनाव जीत जाओगे? आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपको तो बताना पड़ेगा कि भाई आपने क्या किया, क्या आपके पास एजेंडा है। तो तोल मोल करना है, इनको सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, उसके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब दूसरा जो पॉइंट है इसमें कि भाई वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ने के लिए जो है उसमें टाइम दे रहे हैं, लोगों के घरों में आकर के खाना खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं जी। तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि ऐसा गृह मंत्री आया है कि उससे गृह मंत्री के पूरे टेन्योर में एक भी बम धमाका मेन लाइन में नहीं हुआ है। कश्मीर को हम हटा दे तो कोई बड़ी नक्सली घटना नहीं घटी है। हिम्मत नहीं पड़ती है न नक्सलियों की, न आतंकियों की, न पाकिस्तानियों की, ना ही हुजू की जो पश्चिम बंगाल में एक्टिव है। बिल्कुल। ये बांग्लादेश से जो आतंकी आते हैं उनका नाम हुजी है। तो ये हुजी वाले भी उनको समझ में आ रहा है कि वहां पे गृह मंत्री कैसा है। तो खैर पॉलिटिकल अपोनेंट है, आपको ये कहने का अधिकार है, लेकिन अगर देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी प्रचार प्रसार करने जाता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है, तो इस हिंदुस्तान की राजनीति के लिए इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि आप जो परिकल्पना है कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस का, पंचायती राज और ये जो लोकल बॉडीज में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के जरिए लोकल लेवल पे गवर्नेंस करने का जो आइडिया है, उसको आप कितना सीरियसली लेते हैं। सब तो राहुल गांधी नहीं हो सकते कि भाई असेंबली चुनाव चल रहा है, सिर्फ उनको चुनाव मेहनत तभी करना होता है जब उनको प्रधानमंत्री का चुनाव, भाई मैं प्रधानमंत्री बन के आऊँगा, तो वो लोकसभा के चुनाव में जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं। बाकी राज्यों में जब विधानसभा होता है वो पिकनिक मनाते हैं। तो देश को क्या ऐसे लोग चाहिए? क्या ऐसा गृह मंत्री चाहिए जो बम विस्फोट के बाद 4 बार ड्रेस बदलता हो? जैसे दिल्ली में धमाके हुए थे, शिवराज पाटिल थे कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री, उस समय ममता बनर्जी सरकार में ही थी, यूपीए सरकार में इनका ही गृह मंत्री था, ये रेल मंत्रालय संभाल रही थी, तो वो 4 बार ड्रेस बदलता था। तो वो गृह मंत्री इनके लिए ठीक है। लेकिन ये गृह मंत्री ठीक नहीं है कि जो बंगाल में आकर के वो गरीबों के घर, दलितों के घर खाना खाए, बंगाल में आकर के वो एनआरसी की बात करे, बंगाल में आकर के वो जो है सीए की बात करे, बंगाल में आकर के बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भगाने की बात करे। तो ये दिक्कत है जी, इन लोगों की ये दिक्कत है
लेकिन पॉलिटिक्स में ये चलता है, आपस में जो है अगर ये डिस्कोर्स इस तरह का नहीं होगा तो ये मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मैं रेस्ट एश्योर्ड, अभी तो बस शुरुआत है। ममता बनर्जी को मैं जानता हूँ। ममता बनर्जी जैसे जैसे उनको लगेगा कि वो चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है, इतना ड्रामा होगा, इतना तमाशेबाजी होगी कि देश को भी मज़ा आएगा। ये राजनीति है और राजनीति में ठीक है, इस तरह से होते रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में टीएमसी के लिए चिंता अब जो है उनकी बढ़ने लगी है। बड़े बड़े लीडर्स जिस तरीके से छोड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में लिस्ट ये लंबा बढ़ता चला जा रहा है, वो टीएमसी के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित होगा। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानती, अमित शाह को वो गृह मंत्री नहीं मानती, और अब चुनाव आने ही वाले हैं बंगाल में, तो जनता के लिए अच्छा मौका है। जनता को एक बार ममता बनर्जी से ये पूछ लेना चाहिए कि क्या वो सही मायने में असलियत में अपने आप को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री मानती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।